जिस कश्मीर को खून से सींचा वो जम्मू कश्मीर हमारा है और ये रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और ये सारी चीजें इंशाल्लाह रहमान हासिल करेंगे। वो लोग ये कहते हैं जिनकी जमीन नहीं, जिनकी जमीन तंग पड़ी हुई है, लिहाजा उनका ये खोखले वादे पूरे नहीं हो सकते। इनका नाम है गुलाम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। ये उन पार्टियों के साथ जाने वाले नहीं है। सारे जो अटैक कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद से पे कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा वाली वारिस कोई नहीं है। शायद मुझे उम्मीद है वो भी ज्वाइन करेंगे गुलाम नबी आजाद साहब को। उनको मालूम नहीं है कि हम कौन सी बात करें। उन्हें ये भी बात कही है कि आजाद साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना था, वो नहीं बने, तो उनके हौसले उड़ गए। अब उनको मालूम नहीं हम कहें तो कहें क्या, बताएं तो बताएं क्या। गुलाम नबी आजाद साहब न झूठ बोलता है न झूठ पे अमल करता है। कि उन्हें जब आजाद साहब ने रेजिग्नेशन दिया उसके 2-4 दिन के बाद ही उन्होंने जम्मू में जो फंक्शन किया, वालाना इस्तकबाल हुआ उनका, फिर चनाब बेली में, भद्रवाह, किश्तवाड़ और छात्रों में, फिर बारामूला में, उससे इन लोगों के हौसले जो उड़ गए। उनको मालूम नहीं है कि हम कौन सी बात करें। उन्हें ये भी बात कही है कि आज़ाद साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना था, वो नहीं बने। फिर इन्होंने कहा था आज़ाद साहब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी नहीं बने। फिर उन्होंने कहा था कि वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी, वो भी नहीं बने। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये रीजनल पार्टी बनाएंगे, वो भी नहीं बनाई। इन्हें नेशनल पार्टी बनानी है और 10-15 दिन में इन्हें नाम भी उसका दे देना है, पार्टी का अनाउंस करना है। और उसके बाद जब आज़ाद साहब का इन्होंने वालाना इस्तकबाल जम्मू से लेके बारामूला तक देखा तो उनके हौसले उड़ गए। अब उनको मालूम नहीं हम कहें तो कहें क्या, बताएं तो बताएं क्या। अब मुझे ये बताएं, अगर इनकी अफादियत नहीं है, अगर इनकी वो गोल्डन डोर 2005 से 2008 का लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह से टूट के पड़े हैं लोग। और आज भी देखिए 3 दिन से यहाँ जोगदर जोग, टंगदाहा, टीटवाल से लेके बारामूला, कुपवाड़ा, शुपियन, ये जो सोत कश्मीर, अनंतनाग वगैरह बाकी जगह तमाम जगहों से लोग जोगदर जोग आ रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में यहाँ डेपुटेशन, मैं कहता हूँ जलसे से ज़्यादा यहाँ लोग मिल रहे हैं। और कल लगभग 40 के करीब डेपुटेशन मिले। आज सुबह से अभी तक 10-15 डेपुटेशन मिले। अभी शाम 6 बजे तक ये भी जम्मू में 450 से ऊपर डेपुटेशन मिले। तो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद वो अब शायद इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। और सारे जो अटैक कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद से पे कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा वाली वारिस कोई नहीं है। शायद मुझे उम्मीद है वो भी ज्वाइन करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब को। कौन जो कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ वो भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे गुलाम नबी आज़ाद ने डिज़ाइन किए, आपने कह रहे हैं कि अब पुरानी बोतलें अब नई शराब भरी गई है उन बोतलों में। आप मुझे ये बताइए, मैंने इलेक्शन 3 बार जीता है, क्या मैं घर में बैठूं? जितने भी लीडर यहाँ हैं वो बताइए वो घर में बैठेंगे? अगर एक ऐसा मुतबादल जम्मू कश्मीर को मिला है जिसका पहले रिमोट जो था किसी नाअहल आदमी के पास था, और आज वो सारा जिम्मेवारी दू सामने गुलाम नबी आज़ाद को अपने हाथ में आई, आज ये कमान क्यों छोड़ेंगे हम? आज हम खिदमत करेंगे अपने लोगों को, जैसे कुरान पाक में भी है वजिल कुरबा वल यतामा वल मसाकिन, आई समझ। लिहाजा उस तरह हमने लोगों की खिदमत करनी है और रियासत जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना है। और इनका नाम है गुलाम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। ये उन पार्टियों के साथ जाने वाले नहीं है, उन पार्टियों के साथ जिनने कहा था उधर टनल के पार, वो नहीं न ये कहते हैं न ये करेंगे, ना किसी को इस पे अमल करना चाहिए। कि खोखले वादे करने वाले और झूठ बोलने वालों पे अमल नहीं करना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपनी 90 सीटों पे लड़ेंगे, इंशाल्लाह यहाँ हुकूमत बनाएंगे। और हम सब पूरा जम्मू कश्मीर जिस आज टूट के पड़ा है, और ये सीट 90 पे लड़ने के बाद चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर के बनेंगे। और वो दौर 2005-2008 जो गोल्डन दौर था वो दोबारा देखने को लूँगा, जिसमें ट्रिपल शिफ्ट का काम था, रोज़गार था, बिजनेस था, ज़मीन की गारंटी थी, जॉब की गारंटी थी, स्टेटहुड था। लिहाजा तबाह बर्बाद करके जम्मू कश्मीर को रख दिया है। वो ख्वाब जो थे वो दोबारा शर्मंदे ताबीर हो जाएं और रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर बन जाए। कुछ लोग ये कि गुलाम नबी आज़ाद जो है अब यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जैसा रोल करेंगे, जैसे उन्होंने बाकी रियासतों में किया, अब गुलाम नबी आज़ाद वो रोल यहाँ पे करेगा। देखिए वो कुछ भी कहें,
गुलाम नबी आज़ाद साहब न झूठ बोलता है न झूठ पे अमल करता है। ये वही जुर्रतमंदाना लीडर है जिसने कल बारामूला में उसने वोटों को नहीं देखा, उसने नहीं देखा कि मुझे लोग नाराज़ होंगे या खुश होंगे। एक आदमी तो जिसने ईमानदाराना तौर पे सच तो बोला, उसने कहा पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ वोट दिया है, और उन लोगों को ये भी नहीं पता किसके खिलाफ दिया है। टीवी रेडियो में आपकी वीडियो पे भी आया था टीवी पे कि आपने कहा गुलाम नबी आज़ाद ने वोट खिलाफ दिया। खिलाफ दिया, क्यों दिया? क्योंकि बिल बीजेपी ने लाया था 370 को ख़त्म करने का 35 को, तो उसके खिलाफ तो देना था। जबकि और पार्टियों ने भी उसके हक में दिया, एक गुलाम नबी आज़ाद है और उनके साथी उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। और उसके साथ अगर 300 ये कहते हैं कि मैं इस पार्लियामेंट में इसको वापस नहीं ला सकता गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि 360 सीटें गुलाम नबी आज़ाद कहाँ से लाएगा, या कांग्रेस कहाँ से लाएगा? इनके पास 30-40 सीटें, आगे तो 20 भी नहीं होंगी, कहाँ से लाएंगे? पूरा हो सकता है सच का सा दूध का दूध। उसके बाद मुझे पूरा करने, उसके बाद अब ये कहते हैं कि यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ये टीम है। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस मसला है, अब उन्होंने कहा छांट के कहा, इसमें 3 चीज़ें रह गई हैं। एक जॉब की गारंटी है, एक लैंड की गारंटी है, और स्टेट होल्ड। ये 3 चीज़ों के लिए हम लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो जम्मू कश्मीर हमारा है, और ये रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह रहमान हासिल करेंगे। उन लोग ये कहते हैं जिनकी ज़मीन नहीं, जिनकी ज़मीन तंग पड़ी हुई है, लिहाजा उनका ये खोखले वादे पूरे नहीं हो सकते। शुक्रिया।